हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन था, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है। ऑप्शन पहला, पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसकी प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। चौथा, केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला जो है, पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसकी प्रत्येक अधिकारी या सेवक जो है लोक सेवक होते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन पहला 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 20। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम कितने वार्डों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 10। जो ग्राम पंचायत है उसमें न्यूनतम जो वार्ड की संख्या 10 हो सकती है और अधिकतम जो है कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है। पहला ऑप्शन है उप सरपंच, दूसरा ऑप्शन है पंचायत सचिव, तीसरा ऑप्शन है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंचायत सचिव जो है, अगर सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ये जो है विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है पंचायत सचिव के द्वारा। अगला है, जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। पहला, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 हो सकती है। दूसरा, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 हो सकती है। तीसरा, इसमें वार्ड से निर्वाचित सदस्य बनते हैं। चौथा, इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। पांचवा, इसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। छठा, इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा जो है, ठीक है, ये जो इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 अधिकतम 25 हो सकती है जनपद पंचायत की, ये सही है। ठीक है, तीसरा जो है, इसमें वार्ड में निर्वाचित जो व्यक्ति है वो सदस्य बनते हैं और इसमें 20% जो सदस्य होता है वो सरपंच जो सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं जनपद में। तो 2, 3 और 5 यानी कि आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की संरचना के विषय में सही क्या है। पहला, निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य। दूसरा, जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक। तीसरा, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चौथा है जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य। पांचवा, जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच। छठवां, जनपद क्षेत्र के 1/5 सरपंच। तो इसका जो क्या है, क्या सही है बोला जा रहा है। तो इसमें पहला जो है, निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य जनपद पंचायत के संरचना में आते हैं। ठीक है, तो पहला सही होगा। उसके बाद है, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका जनपद क्षेत्र के 1/5 जो सरपंच है वो जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं, यानी 20% जो सदस्य हैं वो जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 6। अगला प्रश्न है, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करने के विषय में सही क्या है। पहला ऑप्शन है, लेखा अंकेक्षण हेतु कलेक्टर उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य का महालेखाकार लेखा का अंकेक्षण करता है। तीसरा, पंचायती अंकेक्षण मंडल लेखा अंकेक्षण करता है। चौथा, राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा, राज्य सरकार के जो नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन लेखा का अंकेक्षण करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन
नहीं होता। ये ईडीओ 2012 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सरपंच, दूसरा ऑप्शन है उप सरपंच, तीसरा ऑप्शन है पंच, चौथा ऑप्शन है जनपद पंचायत का सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, उप सरपंच जो है इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि सरपंच, पंच और जनपद सदस्य, इनका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? पहला, मतदान स्थगित हो जाएगी, दूसरा, मतदान स्थगित नहीं होगा, तीसरा, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, चौथा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4। यानी कि जब भी मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में जो है अगर केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तो मतदान स्थगित हो जाता है, और एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहता है तो मतदान स्थगित नहीं होता। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा, दूसरा, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, तीसरा, नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी, चौथा, निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। प्रत्यादिष्ट मीन्स होता है कैंसल। ओके, अगला प्रश्न है, निर्वाचन के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? पहला, सरपंच, दूसरा ऑप्शन है उप सरपंच, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, सरपंच। सरपंच का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है और बाकी जितने भी हैं उप सरपंच, जनपद और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है, इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है। हमारे राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सरपंच। अगला प्रश्न है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? पहला ऑप्शन है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दूसरा ऑप्शन है कलेक्टर, तीसरा ऑप्शन है संचालक पंचायत विभाग, चौथा है सचिव पंचायत विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कलेक्टर। अगला प्रश्न है, सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, दूसरा, ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, तीसरा, ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, चौथा, ऐसा आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति आवश्यक हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति आवश्यक हो। ये जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। ये पात्र होगा, ओके, पत्र लिखा हुआ है। तो ऑप्शन पहला है 1, ऑप्शन दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, 1 वार्ड। ठीक है, 1 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है जिला कलेक्टर, चौथा पुलिस अधीक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जिला कलेक्टर। यानी कि जो संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं जिनको खालिस्तान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है ग्राम स्व सहायता समूह, तीसरा गांव, चौथा निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, निर्वाचित सदस्य। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत खालिस्तान राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायत के सभी चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है जिला कलेक्टर, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।